चलो देखते हैं। सो हम लोग इस टोटल जो हमारा सेशन होगा उसमें कितने हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम करने वाले हैं। वी हैव टॉप 1000, ओके, 1000 करके हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये उसका सेट 1 है। हर सेट में हमारे पास 10 वर्ड्स हैं, उनके एंटोनिम सिनोनिम हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेट 1। सेट 1 की अगर बात करें, सो एंटोनिम सिनोनिम का एक क्रैश कोर्स है, विजुअल कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज। विजुअल कॉम्प्रिहेंसिव, विजुअल मतलब इमेजेस, तो हम लोग इमेजेस के थ्रू जो है चीज़ों को सीखेंगे। देखो, एक वर्ड होता है ऑल्ट्रुइस्टिक। वर्ड क्या है? ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिशली कंसर्न्ड। कंसर्न्ड मतलब चिंतित, अनसेल्फिशली मतलब निस्वार्थ भाव से। सो निस्वार्थ भाव से चिंतित होना। फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कल्याण, लोगों के भले के लिए। ऑफ अदर्स, बाकियों के, जो बाकी जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं उनके लिए चिंतित होना, उनके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना। सो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करने वाला पर्सन क्या कहलाता है? ऑल्ट्रिस्टिक कहलाता है। जैसे ये इसको दान कर रहे हैं, सो दान, चैरिटी को हम ऑल्ट्रुइज्म कह सकते हैं। ऑल्ट्रिस्टिक एक पर्सन होता है। ओके, सो सिनोनिम हो सकते हैं इसके जेनरस, दयालु, बेनेवलेंट। ओके, ऑल्ट्रिस्टिक निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करने वाला। सेल्फलेस, जो खुद को याद ना रखे, दूसरों को याद रखे। सेल्फलेस, खुद को भूल जाए, है ना, निस्वार्थ। एंटोनिम क्या होगा इसका? इसका अपोजिट, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब दूसरों पर क्रूर व्यवहार करने वाला। स्टिंजी, कंजूस। सेल्फिश, मतलबी। ठीक है, बेलिजरेंट का मतलब भी आप मतलबी समझ सकते हैं। सो सेल्फिश, मतलबी, मीन पर्सन। एग्जाम्पल, नन्स एंड नर्सेस। नन्स, नन्स मतलब साध्वी, ठीक है, हमारे कल्चर में साध्वी होती है, उनके कल्चर में जो चर्च में नन होती है उसकी बात हुई। सो नन्स एंड नर्सेस आर यूजुअली वेरी ऑल्ट्रिस्टिक, वो बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रिस्टिक होती हैं, दूसरे की भलाई के लिए काम करती हैं। पीपल, सिंस दे सीक वेज टू हेल्प पीपल, क्योंकि वो क्या करती हैं? सीक, ढूंढती हैं। क्या ढूंढती हैं? वेज, तरीके ढूंढती हैं। टू हेल्प पीपल, लोगों की भलाई करने के तरीके ढूंढती हैं। ओके, आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट देखो, एम्बीवैलेंट। एम्बी का मतलब होता है बोथ, हम लोगों ने रूट वर्ड में भी किया था ये, और ये एक रूट से बना है, दैट इज एम्बी। एम्बी मतलब होता है बोथ या फिर टू। वैलेंट का मतलब होता है थॉट्स, विचार। सो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे मन में दो विचार साथ में चल रहे हैं। सो हैविंग कॉन्ट्ररी फीलिंग्स, अपोजिट फीलिंग्स को फेस करना। एटीट्यूड्स, अपोजिट दृष्टिकोण को फेस करना। अनसर्टेन एज टू कोर्स ऑफ एक्शन, और जो काम चल रहा है, जो कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है, जो आप काम करने वाले हैं उसके लिए, उसको लेकर आप अनसर्टेन हैं, अनिश्चित हैं। सो दुविधा में होना, ऐसा बोल सकते हैं। सो एम्बीवैलेंट मतलब दुविधा में होना, दुविधा में हुआ व्यक्ति। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके, अनडिसाइडेड, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनडिसाइडेड। आप डाउटफुल हैं, आप हेजिडेंट हैं, आप संकोच कर रहे हैं। ओके, ऐसा। एंटोनिम हो जाएगा इसका अपोजिट, सर्टेन, निश्चित होना, डिसाइड कर लेना किसी चीज़ को। कन्विंस्ड, मन बना लेना कि मेरे को तो ये करना है बस। डिटरमाइंड, वही ठान लेना किसी चीज़ को, ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, दैट इज डिटरमाइंड। सो एग्जाम्पल, आई एम एम्बीवैलेंट अबाउट परमानेंट रिलेशनशिप, मैं एक परमानेंट रिलेशनशिप को लेकर एम्बीवैलेंट हूँ, असमंजस में हूँ विद हिम, बिकॉज आई लाइक हिम वन डे, क्योंकि एक दिन वो पसंद आता है, एंड डोंट द नेक्स्ट, और अगले दिन नहीं आता है। सो कॉन्ट्ररी फीलिंग्स रखना, अपोजिट फीलिंग्स रखना, दैट इज एम्बीवैलेंट। ओके, नेक्स्ट, एंगुलर। एंगुलर लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सो एंगुलर मतलब होता है या तो कोनों वाला या फिर दुबला पतला। ओके, ये मीम देखा होगा तुमने व्हाट्सएप पे ना। सो सिनोनिम्स होता है इसका, लीन, लीन मतलब दुबला पतला। गॉन्ट, दुबला पतला, बोनी, जिसकी हड्डियां निकल रही हो ना, ऐसा। एंटोनिम होगा इसका रोटन। रोटन मतलब बिल्कुल गोल मटोल, मोटा ताजा। प्लम्प, मोटा ताजा। राउंड, बिल्कुल गोल, ठीक है, गोल फिजिक वाला। एग्जाम्पल, द पेशेंट लॉस सो मच वेट, पेशेंट ने बहुत सारा वेट लूज कर दिया। दैट हिज फेस हैज बिकम क्वाइट एंगुलर, कि उसका फेस जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया है? एंगुलर हो गया है, दुबला पतला हो गया है। ओके, दैट इज कॉल्ड एंगुलर। ओके, लाइक दिस वन, यार बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे इमेज में देख के लग रहा है किसी को हेट करना, किसी से नफरत करना। सो स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन मतलब डिसइंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट ना रहना किसी में, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहना किसी में, डिसलाइक करना किसी को। घृणा करना या अरुचि होना, इंटरेस्ट ना होना, अरुचि या घृणा। सिनोनिम हो सकते हैं इसके, लोथिंग। लोथिंग मतलब कोई चीज़ हेटफुल है, जिसको नफरत किया जा सकता है। रिलेक्टेंस, नफरत करना, पसंद ना करना, ठीक है। हेट्रेड, नफरत। एंटोनिम होगा इसका, इंक्लिनेशन, किसी तरफ इंक्लाइन होना, इंक्लाइन मतलब झुकना। सो इंक्लिनेशन, झुकना। लाइकिंग, पसंद करना। फॉन्डनेस, शौक होना किसी का, ठीक है, ऐसा। एग्जाम्पल, आई हैव एन अवर्जन, मुझे नफरत है,
टू गेटिंग मैरिड, शादी करने से। तो अगर ऐसा पर्सन है तो उसको बोलते हैं मीजोगैमस पर्सन, जिसको शादी करने से नफरत होती है। ओके, मीजोगैमस। सो मीजोगैमस उसको कहते हैं। हम लोग शायद स्टडी कर भी चुके हैं और आगे मैं बता दूंगा उसको। नेक्स्ट, डिसर्न। डिसर्न मतलब क्या होता है? टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंशिएट करना, अंतर करना, कि मुझे इनमें से ये पसंद है तो उसको अलग कर देना। ओके, ऐसा। सो अंतर समझना कि किसमें क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इसको अलग कर दिया है, तो मतलब हमने क्या कर दिया, इसको डिसर्न कर दिया, अलग कर दिया है। सो सिनोनिम होंगे इसके डिस्टिंग्विश, अलग कर देना, छांट लेना। परसीव, वही डिस्टिंग्विश करना। डिटेक्ट, छांट लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर करना। यहाँ तो हम लोग चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तभी तो अलग कर पा रहे हैं। अंतर कब समझेंगे? जब उस पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर फोकस ना करें तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओवरलुक, किसी को बस ऐसे ही निगाह से देख लेना, ठीक है, मोटा मोटा देख लेना ऐसा। नेग्लेक्ट, किसी को नज़रअंदाज कर देना, दैट इज नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द फॉग, धुंध की वजह से, आई वॉज बैरली, मुश्किल से ही, बैरली मतलब मुश्किल से, आई वॉज बैरली एबल टू डिसर्न द लैंडिंग स्ट्रिप, मुझे मुश्किल से ही लैंडिंग स्ट्रिप दिखाई दी। ये एयरपोर्ट पर जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन लैंड करते हैं, उस स्ट्रिप की बात है। तो फॉग की वजह से जो लैंडिंग स्ट्रिप थी वो नहीं दिखाई दी और लैंडिंग में दिक्कत आई है ना, ऐसा। सो नेक्स्ट, डिसडेन। डिसडेन मतलब होता है तिरस्कार करना। इसकी एक्सप्रेशंस देखो ना कैसा दिखाई दे रहा है। सो इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज़्यादा नापसंद होना। टू ट्रीट विद स्कॉन और कंटेम्प्ट, किसी को तिरस्कार के भाव से ट्रीट करना। सो तिरस्कार करना, सिनोनिम हो जाएगा स्कॉन करना, तिरस्कार करना। डिस्पाइज, नफरत करना, डिसलाइक करना। कंटेम्प्ट, डिसलाइक करना। एंटोनिम्स, एडमायरेशन, किसी की तारीफ करना। रिस्पेक्ट करना, फेवर करना, किसी का पक्ष लेना, कैसा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, नेवर हैविंग हैड टू डू मैनुअल लेबर, मुझे मैनुअल लेबर नहीं करनी है, ऐसा। मैनुअल लेबर मतलब हाथ से मेहनत नहीं करनी है मुझे। ही डिसडेन्ड द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ कॉटन पिकर, उसे कॉटन पिकर बनने से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसके विचार से ही नफरत थी। कॉटन पिकर मतलब वो रुई, पेड़ से रुई उतारते हैं ना, वो लोग है ना, कॉटन उतारते हैं। नेक्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, डिस्परेज, ठीक है। डिस्पराज और डिस्परेज बोथ आर करेक्ट। ओके, सो लाइक दिस नाउ। सो टू डिग्रेड, किसी को डिग्रेड करना, किसी पर चिल्ला देना, अपमान कर देना, डिग्रेड करना। टू स्पीक ऑफ इन अ डेरोगेटरी मैनर, या फिर अपमान के भाव में बात करना, अपमान के टोन में बात करना। सो किसी को बदनाम करना या फिर नीचा दिखाना, ठीक है। सिनोनिम्स, बी लिटिल, किसी को छोटा कर देना, मतलब अपमान कर देना। डिक्राई, डिक्राई मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको डिक्रीज कर देना, उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना किसी की। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, तारीफ करना किसी की। एडमायर करना, अप्रूव करना, तारीफ करना सेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, हिज डिस्पराजिंग रिमार्क्स अबाउट मी, उसके जो मेरी तरफ नीचा दिखाने वाले भाव से जो रिमार्क्स थे, जो कमेंट्स थे, उनकी वजह से कॉज द कमिटी टू गिव द जॉब टू अनदर पर्सन, कमिटी को किसी और को जॉब देनी पड़ी, काम देना पड़ा। ओके, ऐसा कुछ। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है? एक होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी का अपोजिट होता है डिस्पैरिटी, मतलब पैरिटी ना होना, पैरिटी मतलब इक्वालिटी। सो ऐसा, ये कम है और ये ज़्यादा है, सो ऐसे डिस्पैरिटी होना। सो अनइक्वालिटी आप कह सकते हैं, इनइक्वालिटी। कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग अनइक्वल इन एज, एज में अनइक्वल होना, रैंक में अनइक्वल होना, या फिर डिग्री में इनइक्वल होना। ओके, उसको बोलेंगे असमानता, डिस्पैरिटी, असमानता। सिनोनिम्स, इनइक्वालिटी, असमानता, इम्बैलेंस, असंतुलन, और डिफरेंस, अंतर होना। एंटोनिम हो जाएगा इसका सिमिलैरिटी, समानता, इक्वालिटी और पैरिटी, ठीक है। इनका मतलब होता है इक्वालिटी। एग्जाम्पल, द कपल गॉट मैरिड इवन दो देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन देयर एजेस, उनकी एजेस में डिस्पैरिटी थी, अंतर थी, लेकिन फिर भी वो शादी कर लिए, है ना, ऐसा। नेक्स्ट, एम्बैलिश। एम्बैलिश मतलब क्या हो जाएगा? इमेज देख के क्या लगता है? किसी को सजाना, डेकोरेट करना, ऐसा। सो टू डेकोरेट, टू मेक ब्यूटीफुल विद ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन मतलब आभूषण, अलंकार, ठीक है, जेवर। उनसे क्या करना? किसी को ब्यूटीफाई करना या डेकोरेट करना, सजाना, सजाना, अलंकृत करना। सिनोनिम हो जाएंगे इसके अडॉन, सजाना। गार्निश, यू नो ना, वो फूड में गार्निशिंग होती है, तुमने फूड वो खाना खजाना देखा होगा भी, है ना, सो वो ऐसे करके करता है। सो ऑर्नामेंट, आभूषण। एंटोनिम, एब्रीविएट करना, मतलब कोई चीज़ अच्छी थी उसको हटा देना, सारे आभूषण हटा देना। सिंप्लीफाई करना, स्पॉइल करना, बिगाड़ देना, ऐसा। एग्जाम्पल, ही वुड एम्बैलिश हिज नरेटिव्स, वो अपने नरेटिव्स को, अपना जो वर्णन है, जो स्टोरी टेलिंग है, उसको एम्बैलिश करता है, सजाता है। विद एनेक्डोट्स, किससे? एनेक्डोट्स के साथ, किस्सों के साथ, किससे होता है ना।
यू नो ना, किस्से, छोटी मोटी कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ, किस्से है ना, वो वाला किस्से। अबाउट फेमस पीपल, फेमस पीपल के बारे में किससे सुनाता है और अपनी जो चीज़ें हैं उनको और सजाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताता है। एम्बेलिश, बढ़ा चढ़ाकर बताना, सजाना, अलंकृत करना, इनहेंस करना, यू नो। नाउ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। फर्स्ट, द वर्ड altruistic is closest in meaning to belligerent, generous, stingy, selfish. altruistic बताओ। क्लोजेस्ट मतलब इसका मीनिंग जो है उसके समान होना चाहिए, यानी सिमिलर। belligerent मतलब मतलबी व्यक्ति, स्टिंजी कंजूस व्यक्ति, सेल्फिश मतलबी व्यक्ति, जनरस दयालु व्यक्ति। तो ऑल्ट्रिस्टिक और दयालु वो था करेक्ट, तो बी हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ एम्बीवैलेंट इज, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है एम्बीवैलेंट का। एम्बी मतलब बोथ, तो दो फीलिंग्स को फेस करना एक साथ, दो थॉट्स मन में आना। इसका एंटोनिम हो जाएगा निश्चित होना, सर्टेन होना। डाउटफुल तो वही हो जाएगा, संकोच में होना। हेजिटेंट संकोच में होना। अनडिसाइडेड, ये सारे सिमिलर हैं, बस ये एंटोनिम है। नेक्स्ट, अ पर्सन विद एन एंगुलर बॉडी इज रोटेंट, प्लम, बोनी, राउंड। वो पर्सन जो एंगुलर है मतलब दुबला पतला है, वो क्या हो जाएगा? राउंड, प्लम्प, रोटेंट, इन सबका मतलब होता है मोटा ताजा। एक ही है बोनी, यानी जिसकी हड्डियां बाहर निकल रही हो, ऐसा है ना, वो याद रख सकते हैं हम लोग। सो एंगुलर मतलब दुबला पतला, बोनी, सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट टू द एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है? एरोगेंट बहुत ज्यादा घमंडी होना, गुस्सैल होना, ऐसा ना। सो कंसीडरेट, हॉटी, हम्बल, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको नेक्स्ट वाले का है ना, नहीं है। नेक्स्ट इसको देखो, अवर्जन का मतलब क्या होता है? अवर्जन हेट, है ना, नफरत करना। सो लाइकिंग नहीं होता है, लाइकिंग मतलब पसंद करना, इंक्लिनेशन यानी इंटरेस्ट होना, हेटरेड मतलब नफरत, फॉन्डनेस यानी शौक होना किस चीज का। तो ये तीनों जो है पॉजिटिव हैं, बस हेटरेड को छोड़कर, तो हेटरेड इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ डिसर्न। डिसर्न करना, अलग करना, डिस्टिंग्विश करना। सो क्या हो जाएगा? इग्नोर, परसीव, ओवरलुक, नेग्लेक्ट। बताओ क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। सो डिसर्न, इग्नोर, परसीव, ओवरलुक, नेग्लेक्ट, चारों के चारों हैं। ओके चारों हैं। नेक्स्ट, इफ समवन ट्रीट्स यू विद डिसडेन, देख, तो वो क्या करते हैं? वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तारीफ करते हैं, डांटते हैं, फेवर करते हैं। सो काइंड ऑफ डांटते हैं या फिर हेट करते हैं। ओके डिसडेन मतलब वही, वो दिखाया था मैंने एक एक्सप्रेशन वाला ना वैसा। सो स्कॉन यू, वो आपको डांटते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड डिस्पराइज मतलब क्या होता है? बिलिटल करना, वो इधर लेडी का फोटो था वो है ना, वो डिस्पराइज। सो बिलिटल मतलब छोटा दिखाना, प्रेज तारीफ करना, अप्रूव तारीफ करना, एडमायर तारीफ करना। सो क्या हो जाएगा? बिलिटल, ऑप्शन ए। विच ऑप्शन इज द एंटोनिम ऑफ डिस्पैरिटी? एंटोनिम, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम, अपोजिट ढूंढना है। क्या हो जाएगा? इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी, और इक्वालिटी मतलब समानता। सो एम्बेलिश समथिंग टू, एम्बेलिश मतलब क्या होता है? इधर देखा था ना फोटो, वो लड़की का फोटो सजी धजी थी, एम्बेलिश, सजाना, डेकोरेट करना। सो क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? मतलब पूछ रहा है। तो स्पॉइल मतलब बिगाड़ना, सिंप्लीफाई मतलब साधारण बनाना, तो एम्बेलिश तो सजाना होता है, साधारण तो एंटोनिम हो गया। डेकोरेट, सजाना, सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट देखो, नहीं है क्या? हो गया, ओके ना। सो दिस इज दी स्लाइड। बात समझ में आई? बोलो यहाँ तक आगे बात समझे? सो नोट करते हैं।